जब तक आपके जीवन में सत्संग है तभी तक आपको संसार में पूछा जा रहा है। गंगा किनारे कभी गए हैं? गंगा जल लेने के लिए कौन कौन गया? हाथ उठाइए। गंगा किनारे गए हैं? समुद्र किनारे गए हैं? गंगा नहीं देखा? जब बारिश होती है तो गंगा का वही जल कई बार छलांग लगा करके गड्ढों में भी भर जाता है। वो है तो गंगा का जल ना, लेकिन जब आप लोग सीसी लेके जाते हो तो फिर आप नाव वाले भैया से ये क्यों बोलते हो कि भैया हमें थोड़ा बीच धारा में ले चल, थोड़ा स्वच्छ स्वच्छ हम जल भर लें। अरे गंगा का जल तो वो भी है ना जो गड्ढे में भर गया है, तो गंगा ही का उछाल लगा के गड्ढे में भर गया है। क्यों नहीं हम कहते हैं कि हमें ये गड्ढे वाला जल भर लेना चाहिए? बीच का क्यों भरे? है तो गंगा ही ना। क्यों? क्योंकि जो गंगा की धारा से कट गया, जो बहती हुई गंगा की धार से जो जल कट गया, अब वो गंगा जल नहीं रहा। इसी प्रकार जब आप भक्ति की धारा से जब कट जाते हैं तो धीरे धीरे आपके कमाए गए पुण्य आपसे दूर होने लग जाते हैं। जैसे आप भक्ति की धारा से कटे, अच्छा तो लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो जीन्स पैंट बालक या बालिकाएं पहनते हैं वो धर्म कर्म नहीं करते, अच्छी बात है, करते हैं, लेकिन अध्यात्म की उतनी ही जरूरत है, भजन पूजन की उतनी जरूरत है जितनी आपको अपने जीवन में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बात समझिएगा। भोजन यदि आपके उदर की तपन को मिटाता है तो भजन आपके मन की तपन को मिटाता है। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे हरि सत्संग बिना मन को कहां शांति। बहुत बड़े महल बना लिए लोगों ने, बहुत बड़ा नाम भी हो गया है, बहुत अच्छा नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन उनके घरों पर जाइएगा, शांति नहीं है उनके जीवन में। शांति है क्या? शांति यदि पैसों से आती तो आज दुनिया भर के जो ये पैसे वाले ये शांत होते, ये मत्था ना टेकने आते मंदिर में। अगर बहुत सुंदर हो जाने से शांति मिलती तो फिर कोई जरूरत ना पड़ती लोगों को आजकल सुंदर बनने में। अगर बहुत बड़े नाम से शांति मिलती तो नाम वाले लोग और बड़ा नाम करने के लिए परेशान न रहते। ये सब तो मन का धन है। मन का शांति यदि जीवन में तुम्हें मिलेगी तो केवल और केवल भगवान के चरणों में। विश्वास ना हो, बहुत परेशान जिस दिन रहना, 10 मिनट भगवान के चरणों में आके बैठ जाना, 10 मिनट मात्र चरणों में बैठना, तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन की उथल पुथल अपने आप बदलने लग जाएगी, अपने आप स्वतः ही जीवन ठीक होगा। और जिसने जवानी में जीवन को समझ लिया उसी का जीवन खुशहाल हुआ है। और नहीं यूं तो कहने को भैया प्रकृति एक दिन सबको संभाल लेती है। एक आपको बात बताएं, हम माने या ना माने लेकिन प्रकृति के अनुसार तो सबको चलना पड़ा है, सबको चलना पड़ा है। कौन नहीं चला? फूंक फूंक के कदम रखने का काम है और बात को बहुत संभाल के बोलने का काम है। ये वाणी ही बार बार अपराध कराती है।